बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? मिजाज गिरामी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वफ़ियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाजे, आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन करम, आप ये ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, ये मर्दान के इलाके सामल ढेरू जो है वहाँ की है। इजहार यकजहती रैली के दौरान मौलाना निगार आलम साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान फ़रहत जज्बात और फ़रहत अक़ीदत में गर्क होके उनके मुंह से ये बात निकल गई। उन्होंने कहा कि जो ये साहिब मेरे साथ खड़े, बज़ाहिर तो साथ जो नाजिम नाम बताया जा रहा है, उनके मतलब बात कर रहे थे कि ये जो है ना, इनके मतलब यानी कह रहे थे, जिसके मतलब भी कह रहे थे, चाहे वो इमरान खान के मतलब ही क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा जो सियासी लीडर हो, किसी के बारे ही क्यों ना हो, चाहे जो बड़ा से बड़ा किसी के बारे क्यों ना हो, वो कह रहे थे कि ये पैगंबर तो नहीं है माज़अल्लाह, लेकिन किसी पैगंबर से कम भी नहीं है। नाज़रीन करम, खुदा के लिए आपको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए, दिल में रखनी चाहिए कि बड़े से बड़ा लीडर भी ना, बड़े से बड़ा इस दुनिया का अजीम इंसान भी, वो अल्लाह के जो अम्बिया हैं, पैगंबर हैं, जो सहाबा कराम हैं, उनके पाँव के नीचे जब वो चलते हैं तो धूल मट्टी उड़ती है ना, उस धूल और मट्टी के बराबर भी आज के सियासी लोग या कोई भी बड़ा अजीम इंसान कोई भी है, वो सहाबा कराम और अम्बिया कराम के जूते के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, वो नुफूस कुदसिया हैं, वो अल्लाह वाले हैं, वो अम्बिया हैं। उनका मनसब जो है, उनके जो ओहदा है, उनकी जो अल्लाह करीम ने उनको शानें अता की हैं, वो आम शानें, उनके आम मरातब नहीं हैं, वो आली मर्तबत और उलुल अज़म हस्तियाँ हैं। तो हम किस कदर बेवकूफ़ हैं कि एक आम सियासी बंदा जिसकी जिसकी बचपन से लेके जवानी फिर बुढ़ापे तक हमारी उनकी ज़िंदगी हमारे सामने होती है, हमें पता भी होता है कि वो किस कैटेगरी के हैं। कभी भी फ़र्क़ अक़ीदत जज्बात में आकर, चाहे आप किसी भी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, कभी भी जो है ना, ऐसे लोगों को जो ये ऐसे जो सियासी की जिनकी ज़िंदगी हमारे सामने है, कभी उन पाक नुफूस कुदसिया से उनको मुशाबहत नहीं देनी चाहिए, बतौर तमसील पेश नहीं करना चाहिए। कहाँ आजकल के ये लोटे सियासतदान बद किरदार, बदबख्त और बदनसीब, और कहाँ औलिया, कहाँ अम्बिया, कहाँ सहाबा कराम की नुफूस कुदसिया, उनकी हस्तियाँ, उनकी अजीम हस्तियाँ। कोई जोड़ बनता है, कोई बात बनती है? हालांकि वो जो है ना, जो साहिब हैं, जिनको बाद में आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, जब वो तकरीर कर रहे थे तो तकरीर के दौरान कहा कि ये जो मेरे साथ खड़े हैं, बाज़ यहाँ लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान के बारे में कहा, इमरान खान के बारे में, चलो यार, जिसके बारे में भी कहा, साथ खड़े जो है ना उनके बारे में, वैसे तो इशारातन किनायतन जो वीडियो में देखा जा सकता है, साथ खड़े के बारे में कह रहे हैं, साथ जो खड़े हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैं तो ज़बान पे लाना भी ऐसे जुमले को अच्छा नहीं समझता कि वो किसी माज़अल्लाह किसी पैगंबर तो नहीं, पैगंबर से भी कम है, किसी पैगंबर से भी कम नहीं है। ये उनके अल्फाज हैं जो वाज़ेह तौर पे सुने जा सकते हैं। यानी अब वैसे तो पख्तून ज़बान में है, लेकिन जो तराजिम पहुँचे हैं, जो वहाँ के लोगों ने, जो पंजाबी या उर्दू समझते हैं, उन्होंने इस सांचे में उर्दू के में डाल के जो हमें बताया, ये जैसे बाकी जो है ना लोग बता रहे हैं, उसने कोई ये वाज़ेह अल्फाज उसने कहे हैं। तो फिर क्या था कि तकरीर के दौरान, तकरीर के बाद स्टेज से लोगों ने खींच लिया। स्टेज से खींचने के बाद उसको इतना मारा, लातों से, घूंसों से, स्टिकों से, हाथों से, पाँव से, कि जान से उसको हाथ धोने पड़ गए। अगर देखा जाए तो नाज़रीन कराम, दोनों का अमल पहले का तो है ही, इसमें शक नहीं है कि इतना जो है ना नाज़िबा अल्फाज उसने, लेकिन दूसरों का जो अमल है ना, वो भी कोई काबिल तहसीन नहीं है। दूसरों का जो अमल है वो भी कोई उसे कह दें कि कोई काबिल तारीफ़ हम नहीं कह सकते, जबकि कानून है, अदालतें हैं, सब कुछ है। और फिर एक बात नाज़रीन कराम ज़हन में रखिएगा कि स्लिपिंग ऑफ टंग जो होती है, ये किसी का खासा नहीं है। कोई वकला हैं, जजेस हैं, उलमा हैं, इंजीनियर हैं, अवाम ना से किसी के मुंह से भी ऐसी जो है ना ज़बान से निकल सकता है। कोई भी स्लिपिंग ऑफ टंग के मरहले में फंस सकता है, गुजर सकता है। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि कोई भी जो है ना ऐसा स्लिपिंग ऑफ टंग हो जाए
तो आप जो है ना उसे पकड़ के बजाय कानून के हवाले करने के आप खुद ही जज, आप खुद ही काजी, आप खुद ही जो है ना अपनी अदालत लगा के केस सुना के तो आप उसको ख़त्म। ज़रा तसव्वुर करें, कितना इमेजिन करें, कितना भयानक तसव्वुर इस बात का कि मुस्तकबिल में भी ऐसा किसी के साथ हो सकता है। स्लिपिंग ऑफ टंग है ना, ज़बान का फिसलना है, ज़बान से कुछ भी निकल सकता है, बाज़ का निकल जाता है इंसान की ज़बान से, कहना कुछ और चाहता है, ज़बान से कुछ और निकल रहा होता है, दिल में कुछ और होता है, ज़बान पे कुछ और होता है। तो ज़रा आप तसव्वुर करें कि मुस्तकबिल में भी कोई भी वकील, कोई जज, कोई इंजीनियर, कोई आलिम, कोई आम बंदा, कोई भी जब मुँह से ऐसी बात को तो ऐसे हो जाता, तो क्या आप ज़रा तसव्वुर करें कि हर एक बंदा कानून को हाथ मिले कि इस तरह का अमल शुरू कर दे, करना शुरू कर दे, तो फिर रियासत और रियासत के कवानीन, फिर क्या इंसान जो है ना, क्या इंसान रह जाता है? फिर कहाँ रियासत चली जाती, कहाँ कवानीन चले जाते हैं? दोनों का अमल काबिले नफ़रत, काबिले जो है ना मज़म्मत है, जितनी मज़म्मत की जाए कम है। खुदा के लिए इस तरह के माहौल को पैदा ना किया जाए। कुछ बर्दाश्त होती है, कुछ जो है ना इंसान से मुआवजा किया जाता है। कहते हैं कि शरई लिहाज से अगर देखा जाए तो इंसान काबिल गिरफ्त या इस तरह की गुस्ताखी के बाद सज़ा का मुर्तकिब, सज़ा का हकदार या इस्तेहकाक तब उसके ऊपर, या कोई हद उसके ऊपर तब जारी की जाती है कि जब किसी बात पे वो मुसिर हो जाए, जब उस पर इसरार करने लग जाए, जब डट जाए अपनी गलती पे। हालांकि जमहूर या उलमाए कराम या स्कॉलर या कानून इस बात को समझ रहा हो कि वो गलत कर रहा है और सारे इस बात को समझते हो कि वो गलत है, लेकिन डट जाए, हद उसके ऊपर तब जारी होती है। या कानून का इतलाक तब होता है कि जब डट जाए। तो लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब इस तरह की स्लिपिंग ऑफ टंग हो जाए तो फिर जो है ना उसका उसे क्या कहते हैं कि उसको मैदान में लाना चाहिए। उसको जो है ना कानून के हवाले, बजाय कानून के हवाले के उसको मैदान में लाना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्लिपिंग ऑफ टंग किसी से भी हो सकती है। यहाँ आपको पता है कि एजुकेशन के मुकाबले में किस कदर जहलियत है। लोग तो बात का बतंगड़ बना देते हैं, लोग तो बात को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए, उसकी ज़बान से फिर सुनना चाहिए कि वो क्या इससे बेजारी इख्तियार किए हुए है या फिर वही अमल दोहराता है या वही काम करता है, उस पर अटका हुआ है, मुस्सिर है, वैसे ही करना चाहता है। जहलियत की बिना पे भी ज़बान से ऐसे निकल जाते हैं, फ़र्त अकीदत से, जज्बात से भी। तो मैं आपको कहूँगा कि खुदा के लिए आप किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है, कभी भी हम इनकी गवाही नहीं दे सकते, कभी इनके ईमान की हम गवाही नहीं दे सकते, कभी नहीं कह सकते कि ये अच्छे हैं, ये शरीफ है सियासी। कहाँ ये और कहाँ वो अजीम हस्तियाँ। किस कदर जुल्म है ये। आप इस कदर जो है ना, इस कदर आप गिर चुके हैं कि एक आम इंसान जो सियासी लोटा है उसकी मोहब्बत में आके, चाहे कोई भी हो, उसकी मोहब्बत में आके आप उलुल अज़म हस्तियाँ हैं उनके ऊपर तबर्रा करना शुरू कर दें, दुश्मनाम तराजी या उनकी गुस्ताखी या बदतमीज़ियाँ करना शुरू कर दें। आजकल के ये सियासी लोटे जितने भी पाक साफ बने, जितने भी पाक दामन बने, जितने भी अच्छे बने, वो किसी आम जो अल्लाह के जो वली हैं ना उसकी खाक के बराबर भी नहीं है। तो अंबिया तो औलिया, ये तो सहाबा कराम तो बहुत दूर की बात है। ये किसी आम मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ता है, ये सियासी लोटे उनके बराबर भी नहीं है। तो कभी भी जो है ना इनकी मोहब्बत में इस कदर बह नहीं जाना चाहिए, गर्क नहीं हो जाना चाहिए कि आप उनको नफूस कुर्सिया की अजीम, तो फिर उसने मज़ा चख नहीं लिया। लेकिन जो मज़ा जो ऐसा कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस बात को कभी भी ऐसी हवा नहीं देनी चाहिए। कानून कानून होता है। जो ऐसा कर रहे हैं वो क्या अपने आप को कल आने वाले वक्त में ऐसे ही हथकंडों से बचा सकते हैं क्या? कल कोई भी दूसरा उठे जो उनकी स्लीपिंग ऑफ टंग को इस कदर हाईलाइट कर दे कि लोग जो है ना, लोग तो पहले ही तमाशा देखना चाहते हैं, लोग तमाशा देखना चाहते हैं, लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। खुदा न खास्ता कल वो जो कर रहे थे उसी में से कोई जो है ना कल किसी से स्लीपिंग ऑफ टंग हो जाती है, तो बाकी जो है ना अपने अंदर की रंजिशों को निकालने के लिए उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा के, तो लोगों को आशीर्वाद दे के उसके पीछे जो है ना उसके पीछे लगा देते हैं। एतबार किया जा सकता है लोगों के ऊपर, कल ये मरहला उनके साथ भी पेश आ सकता है। तो खुदा के लिए इस तरह के माहौल नहीं बनाना चाहिए। कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, कुव्वत मुद्दा
क़ुव्वत सोचने की सलाहियत समझने की होनी चाहिए इंसान, तब जो है ना इस तरह के कानून जब है रियासत है तो उसके हवाले करना चाहिए। बहरहाल हर लिहाज से देखा जाए उसका तो अमल तो बहुत ही बुरा है ना, जिसने उसने इस तरह के अमल जो उसने कहाँ का बंदा कहाँ की जो है ना उसने मुनासबत कहाँ की तमसील दे रहा है, किससे मुशाबहत कर रहा है, ये तो बात है ही। लेकिन दूसरी तरफ उनका भी अमल काबिल मसम्मत है, काबिल नफ़रत है। ऐसे माहौल को हरगिज़ पाकिस्तान में पनपने नहीं देना चाहिए। तो ये बात थी जो मर्दान मिज़ार यकजहती के दौरान इस तरह का वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर करे, अल्लाह ताला हमारी अवाम की खैर करे, हमें तहम्मुल की ज़िंदगी और तहम्मुल वाली सोच अता करे। अस्सलाम वालेकुम।